वादा करो मुझसे, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कभी भी सिया को कुछ पता नहीं चलेगा। वादा रहा, इस मोहिनी के मुंह से बोल ना फूटेंगे। हाथ छोड़ो मेरा राम। तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें अपने धोखे का अंजाम पता था। अब बस उसे अपना लो और फिर हमारा रिश्ता भी खत्म। तूने वादा किया था ना कि अगर मैं अपनी शर्त मान लूंगा तो तू कभी वापस नहीं आएगी। तूने धोखा दिया, तूने साबित कर दिया कि एक चुड़ैल किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसकी फितरत नहीं बदलती। राम भैया, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल भी सही ना है। अगर हम भी मन के साथ ये नाइंसाफी करेंगे तो हम लोगों में और मोहिनी में क्या अंतर रह जाएगा? हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता चुमरी। मन बेचारा सिर्फ एक चुड़ैल की औलाद होने की कीमत चुका रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ, ठीक है? गुरुजी, मैं सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी मासूम के साथ नाइंसाफी हो तो हर अच्छा इंसान कमजोर पड़ जाता है। आखिर है बच्चा ही ना। हाँ, एकदम बराबर। ये तो आखिर बच्चा ही ना, और इतना छोटा बच्चा, इसके पास शैतानों वाली शक्ति कैसे होगी? कितना भोला है, क्या करेगा बेचारा? जाने दो ना ऐसे गुरुजी। सही कह रहे हैं। है ना गुरुजी? तो मैं लेके जाऊं मन को? नहीं, ये उम्र और कद में छोटा है, परंतु अपने ताकत और इरादों में नहीं। अगर आज हमने इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया, कल ये पूरी इंसानियत पर भारी हो जाएगा। लाखों करोड़ों जाने बचाने के लिए हमें इसका अंत करना ही होगा। सुमरी, आप इस कमरे में नहीं रह सकती, चलिए मेरे साथ। क्या कर रहे हो आप? अरे क्या? चलिए। नहीं, नहीं, मत! बाबूजी, मुझे छोड़ दो। मुझे मन के पास जाने छोड़ो। मैं मन के पास। मुझे क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा बंद मत करो, छोड़ो, दरवाजा खोलो। पहली बार अपने आप को इतना कमजोर और लाचार महसूस कर रही हूँ। कैसे बचाऊं मैं मन को? मेरे होते हुए वो लोग मन को मार देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं,
मुझे इस कमरे के बाहर निकलना होगा। मैं मन को बचाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे मारते हैं वो मन को। सुल्तान पे तो पागलपन सवार है। मन को मार के रहेगी। एक बार इस कमरे से बाहर निकल जाऊं, मुझे जादू की कसम। मेरे बेटे को एक खरोच भी आई ना, उस सौतन की जान ले लूंगी। उसमें मेरा अंश है, चुड़ैल का खून दौड़ता है उसकी रगों में। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, पूरे बेराम घर को बर्बाद कर दूंगी मैं। पूरे बेराम घर को बर्बाद कर दूंगी मैं। मुझे मेरा मन वापस तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें नष्ट करना होगा। आज दुर्गा अष्टमी है मन, और आज देवी माँ तुम्हारे अंदर के शैतान का संहार करेंगी। आज देवी माँ की जीत होगी और पाप का अंत होगा। पता है मन, हम इन्हें दुर्गा क्यों कहते हैं? क्योंकि दुर्ग मतलब किला, और जैसे दुर्ग अपने साम्राज्य की रक्षा करता है, वैसे दुर्गा माँ भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। हम आज तब तक पूजा करेंगे जब तक बैड मन गुड मन के अंदर से नहीं निकल जाता। ओके। झुमरी जी भाभी, मन को पूजा के लिए तैयार कर दो। हाँ जी, चलो मन। गुरुजी, आप पूजा की तैयारी कीजिए। जी। हो रहा है मुझे? आज पहली बार मैं इतनी बेबस क्यों महसूस कर रही हूँ? ये नहीं हो सकता। अपने पूरे जादू की सारी शक्तियां मन को सौंपकर लाचार हो गई हूँ मैं। छोड़ो मेरा हाथ। राम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। हाथ छोड़ो मेरा। तुम तक तो मुझे नहीं बताओगी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी, लेकिन चुप्पी नहीं। तो जब तक नहीं बताओगी मैं नहीं छोड़ूंगा। राम छोड़ो। राम छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। राम, राणा सौतन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। मन, भाई सौतन ने मन को मार तो नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मन जिंदा है। मन, 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 दरवाजा खोलो। मेरे मन को मार दिया। दरवाजा खोलो। राणा, जब सौतन हमारे बेटे को मार रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे थे। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। नहीं! मैंने अपनी शक्ति हमेशा के लिए मन के साथ खो दी। मन को मारा मतलब तुमने मुझे मारा। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे।
हार नहीं सकती। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! इंसान भले ही कैसे भी पैदा क्यों ना हुआ हो मन, लेकिन उसके संस्कार ही उसे उसकी असली पहचान दिलाते हैं। तुमने जो रास्ता चुना है वो सच्चाई का है, अच्छाई का है, जहां दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो। शैतान की फितरत में सिर्फ नफरत होती है। सौतन के लिए मन के दिल में प्यार क्यों जाग रहा है? एक ही ताकत थी मेरी, वो भी छीन ली सौतन ने मुझसे। ऐसा क्या है तुमने? मैं सब में तुमसे बेहतर हूं। रंग, रूप, नाच, गाना, दिमाग, सब कुछ तुमसे बेहतर है। फिर भी क्यों हार जाती है उससे? क्यों जीत जाती है वो मुझसे हर बार? मोहिनी नहीं हार सकती। कुछ तो सोचना होगा जिससे मेरा बेटा, मेरा मन फिर एक बार मेरे मुट्ठी में कैद हो जाए। अब आप शैतान की मुट्ठी से आजाद हो चुके हो मन। अब आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, सिर्फ और सिर्फ नेकी के रास्ते पर चलना है। और ये दोनों गुण इंसान के हर गुण से कहीं ज्यादा बढ़कर है। सिया भाभी, गुरुजी को आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए वो आपको नीचे बुला रहे हैं। ओके जी। मैं अभी आई माना। ओके। मतलब मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। देखिए, आपकी ममता और मन अपने आत्मविश्वास के बल पर उस शैतान पर तो काबू पा लिया है, परंतु उसके अंदर का शैतान अभी मरा नहीं है, क्योंकि मन शैतान की औलाद है। इसीलिए अभी भी शैतान मन के अंदर ही है, परंतु आपके प्यार के कारण वो कमजोर हो गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन जब तक सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, उसके अंदर का शैतान ना तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही उस पर हावी हो सकता है। लेकिन क्या गुरुजी? लेकिन मन को हर हाल में मानसी से दूर रखना होगा। क्योंकि मानसी मन का पहला शिकार थी। उसके सामने आने से मन के अंदर की शैतानी प्रवृत्ति दोबारा जागृत हो सकती है। ठीक है गुरुजी, मैं मन को मानसी से हर हाल में दूर रखूंगी। लेकिन गुरुजी, मन को तो मैं संभाल लूंगी, पर मोहिनी की आत्मा का क्या? उसकी चिंता मत करिए, अब वो मेरे काबू में है। आइंदा वो इस घर में किसी को नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैंने सभी को अभिमंत्रित धागा बांध दिया है। अब ये धागा आप भी बांध लीजिए। धागा बांधो या तावीज, मेरे बेटे ने तो वैसे भी मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान हूँ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। अब आज भी चुड़ैल होती तो कब का मार दिया होता ना तुम लोगों को। इतना इंतजार थोड़ी ना करती। धन्यवाद गुरुजी।
हम सब सालों से मोहिनी की वजह से बहुत परेशान रहे हैं। एक पल की भी चैन की सांस नहीं लेने दी उसने। लेकिन अब जब वो यहाँ से चली गई है तो हमें सुकून मिला है। और मैं चाहती हूँ कि ये शांति हमेशा बरकरार रहे। अवश्य। अब किसी को कोई संकट नहीं होगा इस महल में। कोई संकट नहीं है? इसे कैसे है? मैं जानती हूँ कि मैं मायूस हूँ, लेकिन हार नहीं मानी है मैंने बुद्धि। सुमरी, कोई परेशानी है? हाँ, इतनी बड़ी बात जो है परेशानी की। कैसी परेशानी? गुरुजी ने सब सही तो कर दिया है। तुम ना बिल्कुल के बिल्कुल बुद्धू हो। ऐसे ही चले जाओगे के? हाँ, क्यों? कुछ काम था? हाँ, नहीं, हमारा मतलब हाँ, कुछ कहना था। साफ साफ कह दो ना। साफ साफ बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा, ठीक। बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? एकदम सच। पर ये शर्माई हुई सी शक्ल ना देखनी मारे को तो थारे दिल का हाल जानना है। तो बताओ, प्यार करते हो मुझसे कि नहीं? दिल की बात बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। जल्दी से हाँ बोल दे। अरे बोल भी दो कि तुम प्यार करते हो। हाँ, बहुत। हाय मारे शर्मीले सुमरी। मैं पुरानी सासे तुम दोनों के रिश्ते की बात कर रहा हूं। माइंड ब्लोइंग। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मजा आ गया। आज दशहरा है। आज के दिन हर बुराई जलकर राख हो जाती। प्लीज हमारे घर की भी बुराइयों को खत्म कर दीजिए। राम भैया और सिया भाभी के बीच की इस नाराजगी को दूर कर दीजिए। सालों से हमारे घर की जो शांति थी उसे वापस लौटा दीजिए। आज के दिन रावण को मारकर राम और सिया एक हुए, तो प्लीज हमारे राम सिया को अलग मत कीजिए। काहे परेशान हो रहे हो? दोनों जब भूत भी बन जाएंगे ना, तभी भी एक दूसरे के पल्लू से चिपके रहेंगे। अभी दोनों कमरे से बाहर आएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आएंगे। अपनी बोल जी लो। रुक जाओ सिया। सिया, तुम ऐसे नहीं जा सकती यहाँ से। मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। सिया, ऐसा नहीं है। इस महल को घर तुमने बनाया। ये जगह जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सिया, तुम सोल हो इस घर की, जिसे तुमने कब का मार दिया। अब ये जिंदा लाश इस घर के लिए किसी काम की नहीं है राम। सब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। तो मिटाओ इस सिंदूर को। ये मंगलसूत्र हटाओ, तोड़ो इसको। इन दिखावटी चीजों से अगर तुम्हें तसल्ली मिलती है तो देते रहो खुद को सुकून।
मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये हमारे रिश्ते की परिभाषा नहीं है राम, सिर्फ उसकी निशानी है। रिश्ते की जमीन पर एहसासों की पकड़ होनी चाहिए, वरना नींव कच्ची रह जाती है। और जिस रिश्ते में प्यार का एहसास ही नहीं है, मैं उसका बोझ नहीं उठा सकती राम। इसलिए मैं फैसला ले चुकी हूँ, मैं लंदन जा रही हूँ। उस सौतन के पीछे तुम हिलाते हुए भागता रहा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। 500 साल का प्यार, तड़प, इंतजार, तपस्या, सब स्वाहा। जिंदगी के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी सिया, मुझे मैंने सोचा नहीं था। नहीं पता था कि ऐसे हालात भी पैदा हो जाएंगे। अपने हाथों से खुद मैंने अपने रिश्ते का धागा तोड़ दिया। जिस प्यार और परवाह की वजह से हम पास आए थे, आज उसी प्यार और परवाह की वजह से हम दूर हो गए। सब खत्म हो गया मेरी एक गलती की वजह से। सब बर्बाद हो गया। जिसे हमेशा से मैं अपना बनाना चाहती थी, जिसके नाम के सोने की पायल नाक में नथनिया पहनना चाहती थी, आज उसी को मारना होगा। अब मैं क्या करूं राना? एक तरफ मन यानी कि शक्तियां, और दूसरी तरफ तुम यानी कि कमजोर जिंदगी। तो मोहिनी क्या चुनेगी? मोहिनी कभी भी एक कमजोर जिंदगी नहीं चुनेगी। तो राना, तुम्हें तो मरना होगा। राना के मरने के बाद मेरा बेटा कुंवर बन जाएगा। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। पंडित जी, अरे वन हुआ रानी साहब, आप लोग यहाँ आइए आइए, अंदर आइए। गुरुजी, मन और मैं बहरामगढ़ छोड़कर जा रहे हैं। आपने मेरे और राजमहल की सुख शांति के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब हम दोनों हमेशा के लिए लंदन जा रहे हैं। मुझे पहले ही आभास हो गया था कि एक स्वाभिमानी स्त्री यही निर्णय लेगी। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे। जी। क्या आप अतीत की गलतियों को भुला नहीं सकती? अतीत होता तो भुलाती ना गुरुजी, लेकिन ना तो वो अतीत है और ना ही गलती। गलतियां जानबूझकर थोड़ी की जाती हैं, और जानबूझकर किया गया काम गलती नहीं बल्कि गुनाह होता है। और गुनाह की कोई माफी नहीं होती है। अगर राम मुझसे सच नहीं छुपाता तो शायद हर मुश्किल की तरह हम ये घड़ी भी आसानी से पार कर जाते।
लेकिन चुप रहकर राम ने साबित कर दिया कि मोहिनी ना तो कभी महल से गई थी और ना उसके दिल से। बुरी याद बनकर ही सही, लेकिन उसका साया हमेशा हमारे रिश्ते पर था, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती गुरुजी। सुमरी, हाँ कुंवर रानी साहब। झुमरी एक बहुत प्यारी लड़की है, उसका हाथ थाम लो और उसका हमेशा ख्याल रखना। खुश रहिए।